मैं वापस संबित के पास जाऊं उससे पहले इस वक्त मेजर जनरल जीडी बख्शी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जीडी बख्शी साहब, आपको भी क्या ऐसा लगता है कि इस पर कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए, या फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि जब भी कोई बात होती है नेशन के खिलाफ, जब भी हम इस पर डिबेट का कोई जिक्र करते हैं तो उसे ऐसे देख लिया जाता है कि इंटॉलरेंस है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन है, या फिर कोई एक प्रोपेगेंडा की तरह देखा जाए? फिलहाल जिस तरीके की बात इस वक्त एंटी इंडिया सेंटीमेंट बनाने की कोशिश की जा रही है फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर। देखिए, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि पिछले तकरीबन 6 महीने से एक ऑर्केस्ट्रेटेड कैंपेन चलाया गया है हमारे देश में। ये फ्री स्पीच के नाम पे सेडिशन को प्रमोट करना, हमारी जेएनयू के कैंपस में, जादवपुर के कैंपस में, हमारे हैदराबाद के कैंपस में इस प्रकार की सेडिशस स्पीचेस, कश्मीर को मुद्दा जो है माओवाद के साथ जोड़कर और दलित एफ्रो दलित फॉल्ट लाइन्स का नाम लेकर भारत को तोड़ने की साजिश को फ्री स्पीच कहा जा रहा है। वही जो हम देखिए 6 महीनों से जो ये प्रोग्राम चला आ रहा है, हमको उसका जो है खमीजा भुगतना पड़ा है जम्मू कश्मीर में। वहां के लोगों को उत्साहन दिया गया है, प्रोत्साहन दिया गया है कि तुम पत्थर फेंको यार, डरते क्यों हो? हिंदुस्तान की फौज को तो हम हाथ पैर बांध के रखेंगे, डरते क्यों हो? हिंदुस्तान की फौज क्या कर लेगी तुम्हारा? हमारे ह्यूमन राइट्स के एक्सपर्ट बैठे हैं, मीडिया खा जाएगा इनको। इनके तो आप चलाइए पत्थर, आपके साथ जेएनयू है, आपके साथ जो है जादवपुर यूनिवर्सिटी है, भारतवर्ष आधा तो आपके साथ है, लेफ्टिस्ट लिबरल मीडिया आपके बचाव में खड़ा है। अरे साहब, ये देश को तोड़ने की ऐसी बातें। तो जनरल बख्शी साहब, फिर इस तरह की आवाजों से आप कैसे डील करेंगे जब आपका क्रिटिसिज्म ही देश में कुछ ऐसे होना लगे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का ही हनन हो रहा है? के नीचे दिखाया गया, you have created a climate of collapse and sedition. हेलो जी जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ संबित पात्रा। अब फिर इसे डील कैसे किया जाएगा संबित पात्रा? या फिर अगर जब इस तरीके की आवाजें एक सुर में उठती हैं और उसके खिलाफ जब दूसरी एक आवाजें, जिसका जिक्र जीडी बख्शी कर रहे हैं, जो कि हमने पिछले दिनों देखा है बहुत ऑर्केस्ट्रेटेड तरीके से हम देखा है कि वो चीजें उठती रही हैं, उसे फिर कैसे फिर डील कीजिएगा? देखिए, अभी 15 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था डिफामेशन को लेकर। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो दूसरे तरफ से दलील रखी जा रही थी, वो ये कह रहे थे कि भाई ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कि जज साहब मिलॉर्ड ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, डिफामेशन थोड़ी है, इसको छीना नहीं जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक शब्दों में जवाब दिया। उन्होंने कहा ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये महत्वपूर्ण है, मगर फ्रीडम ऑफ स्पीच विथ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच जितना ही बड़ा फ्रीडम ऑफ लाइफ भी है। इसलिए हमारे जवानों का भी लाइफ है, हमारी आर्मी की भी लाइफ है, जो आतंकवादियों को मारकर हमें सुरक्षित रहते हैं। 24 घंटे उनके खिलाफ षड्यंत्र करना, यह कहना कि भाई इनको पैलेट गन मत दीजिए, इन्होंने गोली चला दी, इन्होंने नाइंसाफी की, ये ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहे हैं। जो पाकिस्तान कह रहा है बिल्कुल हूबहू वह पाकिस्तान भी कह रहा है कि इंडिया में ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है जम्मू कश्मीर में। और हमारे तथाकथित जो उदारवादी लोग हैं, जिनको सांस भी लेना हम कह रहे हैं, बताइए, मेरे बड़े भाई राजीव त्यागी वो नदी किनारे इतने बढ़िया से खड़े हैं, सुंदर दिख रहे हैं, और मैं उनको बोल रहा हूं कि सांस लो, सांस छोड़ो। इतना गालियां भी उन्होंने दिया मोदी जी को और हमको, हम बता रहे हैं उनको कि सांस ऐसे लेना है, सांस वैसे छोड़ना है। आप बताइए, ये एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। तो फिर बयान किस चीज का? आपके सामने सब चीज है। अबू दुजाना आज नजर आ गया, संबित जी, अबू दुजाना आज नजर आ गया लश्कर का आतंकवादी। उससे पहले हाफिज सईद कह चुका है कि पूरी हिंसा हमने करवाई है। फिर किस चीज का? फिर तो अब जवाब दे देना चाहिए ना, माकूल, कम से कम किसी को बात करने का ही मौका ना मिले। नहीं, बिल्कुल जवाब दे तो रहे हैं। 2010 से ये बुरहान वानी घूम रहा था, फोटो खींच खींच कर फेसबुक में डाल रहा था, कभी इस प्रकार का AK-47 पकड़ के, कभी किसी प्रकार का ड्रेस पहन के। किसने मारा? हमने ही तो कदम उठाया 2010 से, अब जाके उसको 2016 में हमने मारा। और ये जो घूम रहा है अभी उनका कमांडर, दूसरा जो सक्सेसर है, मैं आपको आज टीवी पे बोलता हूं, हमारी आर्मी को कमजोर मत छोड़िए, इसने भी अपने मौत के वारंट पे नाम लिख लिया है। लेकिन पात्रा जी, वो मुल्क उस पर जवाब तो रक्षा मंत्री से तभी मांगा जाता है ना। वो मुल्क जो कि इस तरह की चीजें कर रहा है, भेज रहा है, सरेआम इंटरव्यूज दे रहा है और कह रहा है कि हां हमने भेजा, हमने इस वक्त हिंसा कराई और करा रहे हैं।
नहीं, इसका जवाब आप देखिए, डीएस हुड्डा साहब, लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा, जो कि नॉर्दर्न आर्मी कमांड के चीफ है और जो ये पूरा ऑपरेशन देखते हैं, उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में दिया। उन्होंने कहा ये जो अनरेस्ट अब अभी कश्मीर में देख रहे हैं ये जल्दी समाप्त तो हो जाएगा और ये एक फ्रस्ट्रेशन है, ये दिया के बुझने से पहले की फड़फड़ाहट है। केवल और केवल इसी वर्ष 2016 में ही 86 इन्फिल्ट्रेटर्स को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। इतने बड़े संख्या को कभी नहीं किया गया था पहले। जनरल बख्शी मौजूद है, उनसे आप पूछिए, पहले 7,000 से 3,500 आतंकवादी हुए और अब कुल मिला के पूरे जम्मू कश्मीर घाटी में 178 से भी कम आतंकवादी शेष रह गए हैं। तो ये पूरे बुझने से पहले की फड़फड़ाहट है। निश्चिंत रहिए, ये जो आतंकवादी आज दिखा है इसने भी अपने मौत के वारंट पे हस्ताक्षर कर दिया है। हमारी आर्मी छोड़ने वाली नहीं है, मगर हमारे जो स्यूडो लिबरल्स है वो रोने धोने की और रुदाली बनने की तैयारी कर रहे हैं। उनसे पूछिए कि वो कब तक आखिर आतंकवादियों की रुदाली बन के रहेंगे। राजीव त्यागी, आवाज आ रही है आपको? लगता राजीव त्यागी तक आवाज नहीं पहुंची है अब। लेकिन ब्रिगेडियर बख्शी, जनरल बख्शी, ऐसे में फिर किस तरीके से, जिसका जिक्र यहां संबित कर रहे हैं, जब एक सेगमेंट पहले से ही खड़ा होकर के इस चीज का विरोध करता रहेगा, जिसमें तमाम पार्टीज भी मौजूद रहेंगी, कुछ पत्रकार भी मौजूद रहेंगे, कुछ ऐसे फिल्म स्टार भी मौजूद रहेंगे, तो आप किस तरीके से कड़े एक्शन की बात करेंगे? देखिए, कड़ा एक्शन आपको लेना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको ये गुजारिश कर रहा हूं कि अपने ही घर में खुद आग ना लगाए। ये 6 महीने से जैसे कि अरब स्प्रिंग चला है, वैसे एक षड्यंत्र, एक कैंपेन चलाया गया है। आपके स्टूडेंट जो लीडर हैं उनको खरीदा गया है, आपकी एनजीओ को खरीदा गया है, माफ कीजिए कुछ सेक्शन ऑफ द मीडिया को खरीद कर ऑर्केस्ट्रेट किया है जो जम्मू कश्मीर में हुआ है। ये सारा हाफिज सईद को हम नहीं इल्जाम दे सकते। राजीव त्यागी, आप हाथ उठा रहे हैं जी, अपनी बात रखिए। देखिए, 2 विषयों पर अपनी बात करना चाहूंगा। संबित पात्रा ने कहा कि 7,500 आतंकवादी थे, वो 3,500 रह गए, 3,500 के बाद 128 रह गए। ये पिछले 10 साल में जब हमारी सरकार थी, जबकि आंकड़े संबित पात्रा दे रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगा कि संबित पात्रा कांग्रेस टाइम की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है ये। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री महोदय ने एक कार्यक्रम चला रखा, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया के तहत बहुत सारी कंपनियां यहां करके काम करेंगी और काम करके देश की इकोनॉमी में योगदान देंगी। हालांकि देश के एक्सपोर्ट घट गए हैं, देश की इकोनॉमी में जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स है वो घट गए हैं, किसानों की आत्महत्या बरकरार है, 52 किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं, और जिस तरह से नौजवान परेशान है उस पर कोई जोर नहीं है। पाकिस्तान जो एक फेल्ड स्टेट है उसको लेकर के एक पैनिक क्रिएट देश में किया जा रहा है। मेरा मानना है कि देश की तुलना अगर करनी तो अमेरिका से करिए, फ्रांस से करिए, ब्रिटेन से करिए, जर्मनी से करिए, जो बहुत उन्नत देश हैं। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, वो तुलना कर रही है पाकिस्तान से, वो तुलना कर रही है अफगानिस्तान से। तो मेरे मित्र से मेरा एक सवाल ये बनता है कि हमने बुरहान वानी आपने मारा, हमारी सेना ने मारा, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि कारगिल किसके समय पे हुआ था जब सरकार सो रही थी? लाल किला पे अटैक किसके समय पे हुआ था जब सरकार सो रही थी? अक्षरधाम पे अटैक जब किसके टाइम पे हुआ था सरकार सो रही थी? और संसद पे अटैक किसके टाइम पे हुआ था सरकार सो रही थी? ये सरकार सोती रहती है और पाकिस्तान हमारे को मारता रहता है। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे इनके जो खैरख्वाह, वो कहते हैं मीडिया खरीद लिया गया है, सब फला लोग बाग खरीद लिए गए हैं। राइट टू स्पीच है लोगों की, लेकिन रेस्ट्रेन करना, लक्ष्मण रेखा में रहना हर भारतीय का कर्तव्य है। ये आपकी बात त्यागी साहब बिल्कुल ठीक है, लेकिन राइट टू स्पीच तभी क्यों याद आता है जब एक सेक्शन खड़ा होकर के देश के अगेंस्ट कुछ बोलता है और अगर उसके साथ को खड़े होकर के लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं तभी राइट टू स्पीच नजर आता है। और कहीं ना कहीं आप तो आज इससे सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं सांप्रदायिकता के देखिए, जो लोग बाग सांप्रदायिकता के पक्ष में एक माहौल बना रहे हैं चैनल्स, वो भी राइट टू स्पीच का हनन कर रहे हैं और वो राइट टू स्पीच का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये भी एक बहस है जो देश में चल रही है एक तरफ से। तो मेरा कहना यह है कि देखिए, इस बात में मत चाहिए कि लोग बाग क्या कह रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है कि लोग बाग क्या कह रहे हैं, लेकिन लोग बाग क्यों कह रहे हैं ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों पे जाए सरकार ये देखे कि रीजन क्या है कि ऐसा लोग बाग क्यों कह रहे हैं। संबित, यहां पर तो मैं कोट भी करूंगा, आज भी किसी ने जब ये बहस छिड़ी तो आज किसी ने ये भी लिख दिया था कि अब राष्ट्रवाद ही एक अगला सांप्रदायवाद है।
देखिए देखिए लोग बाग, एक शब्द राजीव भाई ने इस्तेमाल किया, लोग, ये एक सेकंड में उत्तर दे दूं राजीव जी जो आपने पूछा था, राजीव जी जो आपने पूछा था शायद उसे सेंटेंस बोल लूं मैं प्लीज। जी बोलिए। नहीं मैं जवाब कर लूं। मैंने पूछा कुछ नहीं था, अभी पूछा ही नहीं कुछ भी संबित से। मैं पूछ लेता हूं ना संबित से। आप संबित भाई मुझे आप इतना बता दीजिए, मेरे बहुत अच्छे विद्वान मित्र हैं आप, कि देश में आप क्या अच्छे दिन ला पाए, क्या महंगाई पे कंट्रोल कर पाए, क्या सेना को बेहतर जीवन दे पाए, क्या सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग में, 6ठे वेतन आयोग में कांग्रेस ने 40। अच्छा संक्षिप्त, मेरे पास थोड़ा सा ही वक्त है। आपने तो हर मुद्दे को यहाँ पर कंक्लूड कर दिया ना। हम तो यहाँ पर सिर्फ मनोहर पारिकर की इस बयान को लेकर के डिफेंस मिनिस्टर पे चले थे। संबित बोलिए, एक सेकंड। त्यागी जी, बिल्कुल देश की तुलना मत करिए। त्यागी जी मेरे को थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। 6 दिन नहीं होते तो राहुल गांधी पार्लियामेंट में सो रहे होते क्या? अच्छे दिन है तभी तो राहुल गांधी अनएम्प्लॉयड होकर आराम से मस्ती में सो रहे हैं पार्लियामेंट में। पूछिए राहुल गांधी से, अच्छे दिन आए हैं कि नहीं? सो रहे हैं राहुल गांधी पार्लियामेंट में, और यहाँ आप बोल रहे अच्छे दिन नहीं आए। नाराज हो जाएंगे राहुल जी, ऐसे मत बोलिए, ऐसे मत बोलिए। मैं तो इतना ही सोच रहा हूँ कि राहुल गांधी के सोने के बदले काश नेहरू सो गए होते उस समय, तो ये कश्मीर की प्रॉब्लम ही नहीं होती। काश राहुल गांधी के बदले उस समय नेहरू सो जाते और केवल सरदार पटेल जगे रहते, तो ये कश्मीर का प्रॉब्लम नहीं होता। अरे मेरे अच्छे दिन वाले मित्र, अब शांत हो जाइए, अब सुनिए। अरे इतना चिल्ला दिया होता तो कश्मीर का प्रॉब्लम ही नहीं होता जितना यहाँ चिल्ला रहे हैं। आप बुरहान वानी को सपोर्ट करते रहिए, आप आर्मी के खिलाफ बोलते रहिए, कश्मीर में निपटेंगे, आर्मी अपना काम करेगी। आप लोग कितना भी एजेंडा चलाते रहिए आर्मी के खिलाफ राजीव जी, राहुल गांधी का ये एजेंडा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। बुरहान वानी जैसी बात यहाँ पर लोग कुछ और सुनना चाहते थे, लोग कुछ और सुनना चाहते हैं। जी कंक्लूडिंग रिमार्क इस वक्त मेजर जनरल जीडी बख्शी, कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि फ्री स्पीच बहुत अच्छा है, एक बुनियादी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का पिलर है, लेकिन उसका जो इस्तेमाल हो रहा है देश में बगावत, देश में सेडिशन फैलाने के लिए, हमारे यूनिवर्सिटी के कैंपस में अगर आप वॉर डांस करें कश्मीरी स्टूडेंट्स और हमारे कुछ स्टूडेंट्स और कहें अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। कौन है कातिल अफजल के? सुप्रीम कोर्ट के वो जज जिन्होंने उसे सजा सुनाई। उसके बाद बुरहान वानी के नारे जेएनयू में लग रहे थे। आप जानते हैं जनवरी फरवरी के महीने में जेएनयू में बुरहान वानी के नारे लग रहे थे। तो आपने सारी जो आग लगाई है ये फ्री स्पीच का बहाना लेकर आपने क्या किया है। यही तो बख्शी जी विडंबना है यहाँ पर। लेकिन उसके बीच में भी कहीं ना कहीं झगड़ा राष्ट्रवाद, सेकुलरवाद, सरकार विरोध का जोड़ लिया जाता है। जब यहाँ पर बात हो रही है देश विरोध की, क्या उस पर बहस नहीं होनी चाहिए? लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर उस पर भी एक अलग से बहस असहिष्णुता की शुरू हो जाती है। वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ बने रहने के लिए और इस चर्चा के लिए।